नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम नौटा जबेरा विधानसभा क्षेत्र में नोहलेश्वर महादेव महोत्सव के अवसर पर आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने महोत्सव का दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की और कहा कि नोहलेश्वर महादेव की महिमा ऐसी है कि यहाँ आने वाले बार बार लौटना चाहते हैं। उन्होंने आस्था, स्थानीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता के महत्व को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय जनता की मांग पर नौहटा को परीक्षण के बाद नगर परिषद बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने दमोह में 2 करोड़ रुपए की लागत से गीता भवन निर्माण, बांदकपुर सेमरखो जलाशय में 600 करोड़ की नई सिंचाई परियोजना और 10 करोड़ रुपए की लागत से वाटर स्पोर्ट्स व बोट क्लब सहित पर्यटन गतिविधियों के विकास की घोषणा की। इसके अलावा तेंदुखेड़ा और हटा में नए स्टेडियम निर्माण की योजना भी बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए समर्पित है। दमोह में नया 4 लेन मंजूर हुआ है और पर्यटन के साथ उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने होम स्टे योजना के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार और आय बढ़ाने का संदेश भी दिया। इस अवसर पर भजन गायिका शहनाज अख्तर का अभिनंदन किया गया। साथ ही संस्कृति, पर्यटन और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल, पूर्व मंत्री व विधायक जयंत मलैया, अन्य विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान भी उपस्थित रहे। क्या क्या उसमें रचनाएं बनाई गई। महारानी नोहला ने जब बनवाया होगा कलचुरी साम्राज्य का वो अद्भुत काल जो 1100 साल पुराना, इसके लिए पूर्ववर्ती यहाँ के अंग्रेज शासकों ने भी मरम्मत करा करके उस रचना को जीवंत रखने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी विजनरी लीडर हैं और उनके विजन में मध्य प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत नौटा को नगर परिषद बनाने की बनाने की मांग की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको स्वीकार किया है, लेकिन अभी क्योंकि परिसीमन का काम चल रहा है तो परिसीमन के बाद इसको नगर परिषद बना दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ घूरा गांव के पास संचालित उपल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क्रेशर प्लांट से उड़ने वाली धूल और लगातार हो रही ब्लास्टिंग ने सैकड़ों किसानों की फसल को तबाह कर दिया है। खेतों में खड़ी गेहूं, मटर और चने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। परेशान किसान अब सरकार से अपनी फसल बचाने और नुकसान की भरपाई की गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं रुक रही कंपनी की मनमानी, इसका जायजा लेने पहुंचे हमारे सहयोगी समीर अवस्थी। देखिए। मैं इस वक्त छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के घूरा गांव में मौजूद हूं। घूरा गांव में उपल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मनमानी के चलते सैकड़ों किसान परेशान होते नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है किसानों की फसलों को यहां नुकसान पहुंचाया जा रहा है कंपनी की बड़ी लापरवाही के चलते। मेरे पीछे अगर आप तस्वीरें देखेंगे, ये जो गेहूं की फसल यहां पर लगी हुई है, ये फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। कारण क्या है? क्योंकि खेत के पास में उपल माइनिंग जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्रेशर जो गिट्टी बनाती है, वहां ब्लास्टिंग की जाती है, जिसके कारण पत्थर और डस्ट किसानों के खेतों में पहुंचता है। इससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और किसान जो है जब क्रेशर वालों से बात करते हैं तो उन्हें गुमराह किया जा रहा है और क्षेत्र के अधिकारी भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आइए बात करते हैं क्या कुछ परेशानी है। अम्मा, क्या नाम है आपका? क्या परेशानी है? फसल की परेशानी, हमारी पूरी फसल मर गई साहब। तो हम उसमें रो रहे हैं कि हम पेट के कार न चले और हम जा रहे मशीन पर तो कोई नहीं आ रहा देख रेख के इनकी कितनी निष्कानी भाई। तो हम वही में हैरान परेशान है रहते हैं साल 4 साल 6 साल हो लगे। तो अब बोलते नहीं हो अधिकारियों से, नेताओं से? सबसे बोला थे, कोई नहीं आए थे। हाँ। परेशान होगा क्या क्या के। तो फसल कैसे नुकसान होगा? क्या हो रहा है? ये गलत है, दाना मेट घाल रहे तो रख दो हमारी को ना का देते। सुबह फसल हमारी नुकसान हो रहा देखे हैं आदमी। अब इनकी आओ लो जाए देखो भाई साहब हमारा सबमिट कहता अभी रह जाते माँ। अच्छा, तो यहाँ मनमानी चरम सीमा पर है। ये बताइए किस प्रकार की परेशानी है और कितने किसान हैं और क्या कितने किसानों को फसलों का नुकसान? बहुत से किसान हैं यहाँ पे साहब, कम से कम 50 लोगों का नुकसान है, 50 किसानों का। हाँ। कम से कम हजारों क्विंटल गेहूं का
आबादी जो हो रही थी यहाँ पे वो नष्ट हो रही सब। अच्छा। अगर नेताओं को भी बताते हैं तो वे कहते जाओ जिसको सुनाना सुना दो। हाँ। नेता भी नहीं उसमें सुनते हैं। हाँ। विधायक जी को कहा था कि चलो चले तो उनको सुनाएंगे अपन। हाँ। तो उनने भी कहा था कि नहीं वो तो अब सरकार से कलेक्टर साहब से पास है, वो उसकी अनुमति मिल गई, वो नहीं ऐसा होगा ये नहीं होगा। नहीं, अनुमति मिलना अलग बात है। हाँ। लेकिन उसके कुछ नियम भी होते हैं क्रेशर चलाने के। तो सर अब हम वहीं उनके पास सुनाया है अपने गांव में, यार विधायक जी बोले अब हम क्या करें भाई। हाँ। अच्छा, तो अब क्या चाहते हो और क्या परेशानी है, क्या कहना है क्रेशर वालों का? हमको ये परेशानी का जो हमारा नुकसान हुआ, हमको अपना वो नुकसान चाहिए और मुझे हिसाब से अपनी ब्लास्टिंग करें। और कितने फसलों को नुकसान पहुंचा है? फसलों को 50 किसानों को नुकसान पहुंच रहा है, अगर पास जितने भी हैं सभी को नुकसान पहुंच रहा है। तो आप लोग गए थे बात करने क्रेशर? हाँ, हम बात करने गए थे, क्रेशर गए थे। हमने उनसे कहा कि भाई साहब चल के आप देख लीजिए, जैसे ही आप खदान पे जाते हो तो हमारी फसल को भी देखिए। तो वो यहाँ आते नहीं हैं। अच्छा, नहीं आते हैं। तो अधिकारियों से शिकायत और जनप्रतिनिधियों से शिकायत नहीं हुई? अभी हमने कहीं गए नहीं है। हाँ। और न किसी से कहे, अब हम फिर रहे आप और से कहते कि हमारा कछु में कछु तो कोई से आप और से किसी से हम समर्थन ले रहे कि हमें इसकी आगे के लाने गैल बताओ कि कहाँ कैसे करें। तो हम कल गए तो हमें उन्होंने पंडित जी ने बताया कि ऐसे से ऐसा होगा और हम लोग कल आएंगे, उन लोगों को लुभा के तो तुम्हारा करवा देंगे। अच्छा, तो किसान जो है खेती किसानी में व्यस्त रहते हैं, फसलों को और दिन और रात सुरक्षित करने के लिए प्रयास करते हैं। रात दिन, चाहे गर्मी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, फसलों को नुकसान ना पहुंचे इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन उनकी मेहनत को किस तरीके से बेकार किया जाता है, इसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो फसल है जो किसानों ने दिन रात मेहनत करके पहले तो फसल लगाया ताकि अनाज अच्छा हो, लेकिन यहाँ पर एक भी बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल नहीं होगा। सरसों पूरी तरीके से सूख चुकी है और यहाँ उप्पल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी की आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो है ब्लास्टिंग होती है। इस ब्लास्टिंग से न सिर्फ किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही साथ यहाँ सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो अपनी अनाज को सुरक्षित करने की गुहार लगा रहे हैं अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक, लेकिन इनके तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि देश में अन्नदाताओं को लेकर तो बड़ी बड़ी बातें होती है चुनाव के समय। अब ऐसा क्या हो गया जो किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्या चुनाव नजदीक नहीं है? क्या आने वाले चुनाव में दोबारा जनप्रतिनिधियों को वोट नहीं चाहिए? आखिर ऐसा क्यों दोगलापन यहाँ पर देखा जा रहा है? उम्मीद है खबर दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन इस मामले पर ध्यान देंगे और किसानों की परेशानियों का समाधान करेंगे। दिल्ली 24 के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। वहीं दिल्ली में मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट के खाली होने से पहले ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस सीट पर दावेदारी ठोकने की होड़ शुरू हो चुकी है और विभिन्न नेताओं और समूहों की मांगें सामने आने लगी है। इस दबाव के चलते कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद और असंतोष की स्थिति उभरती दिखाई दे रही है। बुरहानपुर जिले में हुए एक अल्पसंख्यक कार्यक्रम के दौरान राजधानी आरिफ मसूद ने यह बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के साथ खड़ी नहीं रहती है तो वो पार्टी को सीट से बाहर बिठा देंगे। इस टिप्पणी को लेकर पार्टी के अंदर असंतोष और चर्चा शुरू हो गई है और इसे कैसे संभाला जाए, राज्यसभा की ये सीट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसे लेकर विभिन्न गुट अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो समान रूप से गठबंधन अल्पसंख्यक हितों और दलितों व पिछड़े वर्गों की अपेक्षाओं का संतुलन कैसे बनाए। इस बयान से ये स्पष्ट हो गया है कि आगामी चुनाव और उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टी के अंदर विचार व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब ये देखना बाकी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व इस बयान को कितनी गंभीरता से लेते हैं और किस तरह से आगामी रणनीति तय करते हैं। कि आप और हम आपस में बैठकर अपने आप को कमजोर नहीं करें। और ये बात भी सच है कि आवाम गड़बड़ नहीं करती, गड़बड़ सियासतदान करते। और जो सियासतदान डगमगाते हैं, मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए।
अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होगे तो ये याद रख लेना कि जो आपके दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे, ये भी याद रख लेना। ये नहीं होगा कि वहीं बुंदेलखंड के महाकुंभ के रूप में विख्यात बागेश्वर धाम में 300 बेटियों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। विवाह से पूर्व हल्दी की रस्म संपन्न हुई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धाम पहुंचे और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मंडप का पूजन किया। पूजन के पश्चात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री को हल्दी लगाकर महोत्सव की औपचारिक शुरुआत कराई। मुख्यमंत्री ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हल्दी लगाई और सभी बेटियों के सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थान समाज में संस्कारों के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सामूहिक विवाह महोत्सव के से अनावश्यक खर्चों में कमी आती है और युवाओं की उन्नति के लिए संसाधन बचाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इन नवविवाहित जोड़ों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास करेगी। कार्यक्रम में बनारस से पधारे राम कमल दास महाराज सहित अनेक संत महंत मौजूद रहे। उन्होंने संत समाज की एकता और वैदिक परंपराओं के संरक्षण पर बल दिया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण भी उपस्थित रहे। मंचीय कार्यक्रम के बाद बागेश्वर महाराज ने संतों और विभिन्न समाजों के लोगों के साथ समरसता भोज किया। इस आयोजन के माध्यम से सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव का संदेश भी दिया गया। तो बस्तर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित नशीली दवा ट्रामाडोल कैप्सूल की अवैध बिक्री करने वाले एक आरोपी और उसके सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। थाना बोधघाट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंगा मुंडा चौपाटी के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक की बोरी में अवैध नशीली कैप्सूल रखकर बिक्री के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर निवासी भवानी चौक को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 84 पत्ते ट्रामाडोल कैप्सूल कुल वजन 450.2 ग्राम जिसकी अनुमानित कीमत 2,68,800 रुपये है बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ये दवा उड़ीसा के नबरंगपुर स्थित एक मेडिकल स्टोर से अवैध रूप से लाकर बेचता था। पुलिस टीम तत्काल नबरंगपुर पहुंची और लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक वुन्ना रामाकृष्णा राव जिसकी उम्र 61 वर्ष बताई जा रही है को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 356 पत्ते ट्रामाडोल कैप्सूल कुल वजन 1908.16 ग्राम जिसकी कीमत लगभग 11,39,200 रुपये आंकी गई है बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बस्तर पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में एक अंतर्राज्यीय जो नशा तस्कर है उसको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। जगदलपुर जिले के बोधघाट पुलिस ने नरेंद्र सिंह ठाकुर और वुन्ना रामकृष्ण जो कि उड़ीसा नबरंगपुर का रहने वाला है, इन दोनों के कब्जे से 440 पत्ता ट्रामाडोल का कैप्सूल जो कि लगभग 14 लाख रुपए का है उसे उनके कब्जे से बरामद किया गया है। इस प्रकरण में 21C एनडीपीएस की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इन दोनों ही आरोपियों को इनके कब्जे से अवैध नशीले टैबलेट जब्त करके इन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। राजधानी भोपाल में किन्नर समुदाय के अंदर धर्मांतरण और धार्मिक पहचान को लेकर उठते मुद्दों के बीच बड़ा कदम उठाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के दिन किन्नर अखाड़ा अपना पहला शंकराचार्य नियुक्त करने जा रहा है। इस पद पर किसकी नियुक्ति होगी इसका ऐलान महोत्सव के दौरान किया जाएगा। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने बताया कि शंकराचार्य की पहचान भोपाल में आयोजित भव्य अभिषेक कार्यक्रम के दौरान घोषित की जाएगी। इस इवेंट में लगभग 250 ट्रांसजेंडर हिंदू धर्म में वापसी करेंगे। इस पहल का उद्देश्य समुदाय के अंदर बढ़ रहे धर्मांतरण और कथित किन्नर जिहाद जैसी चुनौतियों से निपटना है। किन्नर समुदाय महाशिवरात्रि के दिन शंकराचार्य, महंत और महामंडलेश्वर जैसे पदों पर नियुक्तियां कर अपनी धार्मिक और सामाजिक पहचान को मजबूत करना चाहता है। इस कार्यक्रम के आयोजन से यह संदेश भी दिया जा रहा है कि किन्नर समुदाय अपने धार्मिक अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग है और धार्मिक परंपराओं में सक्रिय रूप से भाग भी ले रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पंथी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? किन्नर समुदाय महाशिवरात्रि पर शंकराचार्य की नियुक्ति करने जा रहा है और लगभग 250 ट्रांसजेंडर हिंदू धर्म में वापसी भी करने वाले हैं। हाँ साहिल जी, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं किन्नर समाज का रोष इस समय राजधानी में देखा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम किन्नरों का तो खैर देखा जाए तो कोई जाति धर्म तो होता नहीं है। सभी समुदाय के किन्नर एक ही जगह एक ही गुरु के उसमें रहते हैं,
लेकिन अभी अभी वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हिंदू किन्नर जो है उनका आरोप है कि मुस्लिम किन्नर जो है वो उनको कहीं ना कहीं धर्म से भटकाने की कोशिश कर रहा है, उनको गोमांस खिला रहा है, उनको हज पे ले भेजने के लिए कहते हैं, उनको कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म की ओर बढ़ावा दे रहा है। तो इसको देखते हुए हिंदू किन्नर जो है वो एक अपना अलग मठ बनाने की सोच रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दी है कि हम एक अपना महामंडलेश्वर बनाएंगे और 250 से राजधानी और राजधानी के आसपास के किन्नर जो हैं, हिंदू किन्नर जो हैं, कल मॉर्निंग में कार्यक्रम होने जा रहा है, बहुत विशाल कार्यक्रम होगा इस राजधानी के अंदर और इस विशाल कार्यक्रम में तकरीबन 250 से ज्यादा किन्नर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और महामंडलेश्वर बनाने की इसमें प्रक्रिया चल रही है। चूंकि मेरी यहाँ पर महामंडलेश्वर जो इस सभा को संबोधित करेंगे उनसे मेरी अभी मॉर्निंग में सुबह बात हुई, तो उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के धर्म इनको महामंडलेश्वर बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, पहले इनको आम चर्चा की जाएगी। और जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं इन सबसे पहले तो अनुमति ली जाएगी, उन अनुमति के बाद ही किन्नरों को महामंडलेश्वर और इस ओर इनका जो है चुनाव किया जाएगा। इसको देखते हुए कल कार्यक्रम में अब देखना यह है कि क्या महामंडलेश्वर ये लोग बना पाते हैं या इनका विवाद और बढ़ता है। चूंकि मुस्लिम समुदाय के जो किन्नर हैं उनका विवाद इतना बढ़ गया है तो उन्होंने भी कल कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि इस आयोजन को निरस्त करवाया जाए, चूंकि ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वाद विवाद करेगा और हो सकता है कि बड़ी इसमें घटनाएं भी हो सकती हैं। इसको देखते हुए कल के आयोजन को उन्होंने रोक की भी मांग की है। ठीक है, अब देखना ये कि आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ऋषि अजय दास ने कार्यक्रम की जानकारी दी है। महंत और महामंडलेश्वर पदों पर भी नियुक्तियां प्रस्तावित है। किन्नर समाज की तरफ से महाशिवरात्रि पर शंकराचार्य की नियुक्ति यहां पर की जा सकती है और 250 ट्रांसजेंडर हिंदू धर्म में वापसी भी कर सकते हैं। उधर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री के नेतृत्व में गुन्नौर पुलिस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 से 13 फरवरी की रात मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने महेबा रोड स्थित बेलही महादेव मंदिर के पास एम्बुलेंस वाहन की घेराबंदी की। संदिग्ध वाहन क्रमांक CG 04 NS 7479 को रोककर तलाशी लेने पर 10 पेटी लगभग 120 लीटर 475 क्वार्टर देशी मदिरा और मसाला शराब बरामद की गई। साथ ही आरोपी के कब्जे से 1000 नगद राशि भी जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपी लोकेंद्र लोधी, विद्या प्रसाद दहायत, अभिषेक राजपूत आरोपियों के खिलाफ थाना गुन्नौर में अपराध दर्ज किया गया है और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री, प्रोफेसर R मनीष कश्यप, यादवेंद्र सिंह, R वीनस पांडे, राजकुमार गौड़, चालक R विजेंद्र घोषी और सैनिक संतोष कुमार व रवि सराहनीय योगदान उनका देखने को मिला है। वहीं बलरामपुर छत्तीसगढ़ जिले में अवैध ईंट भट्टों और कोयला तस्करी पर प्रशासन ने कड़ा शिकंजा कसा है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा के आदेश पर खनिज विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से जिले भर में लगभग 40 लाख ईंटें जब्त की है। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों की चेकिंग की गई और बिना दस्तावेज 3 ट्रैक्टर कोयले भी जब्त किए गए। ये कार्रवाई जिले के सभी विकास खंडों में समान रूप से लागू की गई। खनिज विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने पूरे जिले में लगातार निरीक्षण और कार्रवाई जारी रखी ताकि अवैध खनिज और ईंट भट्टों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन ने साफ कहा कि किसी को भी नियमों का उल्लंघन करने नहीं दिया जाएगा और ऐसे सभी अवैध निर्माण पर परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी। उधर धमतरी छत्तीसगढ़ कुरुद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भालू झूलन में फूड पार्क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सूचना और ग्राम सभा की सहमति के उनकी जमीन पर फूड पार्क के लिए आवंटित कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जमीन पर पार्क बनना प्रस्तावित है वो चारागाह, शमशान और खेल मैदान जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि फूड पार्क बनने से गांव के बच्चों और आसपास के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने पूर्व में भी जिला प्रशासन को कई ज्ञापन भेजे थे, लेकिन अब तक किसी तरह का समाधान नहीं निकला। धरने की सूचना मिलते ही क्षेत्र के तहसीलदार सूरज बंछौर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। मौके पर गाँव की सरपंच ने कहा कि ग्रामीणों की अनुमति के बिना कोई कार्य करना गलत है और अगर सही फैसला नहीं लिया गया तो कार्य शुरू नहीं होने दिया जाएगा।
धरने में ग्रामीणों के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। हम लोगों को धरना में बैठे 4 घंटे हो गए हैं और हम लोग यहाँ पर फुटपाथ नहीं बनना चाहिए, इसी मतलब रोकथाम के लिए बैठे हैं। गांव के लोग सब एक होकर बैठे हैं और यहाँ पर पहले कॉलेज बने, मुक्तिधाम बने और स्कूल बने, इसके लिए हम लोग राजी हैं, मगर फुटपाथ के लिए राजी नहीं है। हमारे भांटा बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा भांटा, हमारा विधायक हम लोग को बिन पैसे बेच दिया है। हम लोग फुटपाथ का नहीं चाहते हैं। धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। फुटपाथ का यहाँ बगल में बनाना चाह रहे हैं। हमारे भांटा यहाँ तक 28 एकड़ खेत लेना चाहता है। हम लोग को बिना पूछे, पंचायत प्रस्ताव पूछे, इसलिए हम लोग विरोध में बैठे हैं धरना प्रदर्शन में। तो गाँव लोग को पता भी नहीं, हमारे पंचायत पता भी नहीं है, पता नहीं है, शुरू कर दिया है। हम लोग आज सुबह से 10 बजे से हम पूरा बैठे हैं। देखिए, यहाँ फूड पार्क के नाम से जगह को आवंटित किया गया है, बिना गांव वालों से बातचीत किए, बिना गांव वालों की जानकारी दिए। अब पिछले 1 साल से पूरे ग्रामवासी जाकर के कलेक्टर से, एसडीएम से, तहसीलदार से, सबसे लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा फूड पार्क के लिए जगह पास किया जाए। बता रहा है, लेकिन हमको जानकारी नहीं है कि हमको जानकारी दो कि कहाँ कैसे कौन पास किया है। ना पंचायत में कोई पंच जानता है, ना सरपंच बोल रहा है मैं लिख के दिया हूँ, हमारे पास जमीन नहीं है करके। उसके बाद ये प्रस्ताव कैसे पास हुआ है, ये सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है। यहाँ पे उद्योग लगाने के विरुद्ध ग्रामीणों की मांगे की जा रही है, जिसमें आगे ग्रामीणों से चर्चा करके कोई रिजल्ट निकाला जाएगा और विचार किया जाएगा। सर, ये मनमानी इस बारे में अभी मैं कह नहीं पाऊंगा। वहीं जगदलपुर छत्तीसगढ़ शहर के इंदिरा स्टेडियम के पीछे सड़क पर खड़ी ब्रेजा कार में युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार युवक की मौत संभवतः हृदयघात से हुई, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना की सूचना मिलते ही बोधघाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच में जुट गई। परिजन भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी लेते हुए नजर आए। इलाके के लोगों के अनुसार मृतक युवक मूल रूप से बालौद का रहने वाला था और वर्तमान में वृंदावन कॉलोनी में रह रहा था। युवक आपको बता दें कि नियानार स्थित छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन के कार्यालय में कार्यरत था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। डबरा नगर पंचायत स्थित शासकीय स्नातक महाविद्यालय डबरा में आज भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ललित कुमार पटेरिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत शक्ति के उपाध्यक्ष कमल किशोर पटेल, संयोगिता सिंह जुदेव और महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति अध्यक्ष घासीराम अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। गुजराती, पंजाबी, छत्तीसगढ़ी और राजस्थानी लोक नृत्यों, हास्य, व्यंग्य, एकांकी नाटक और गीत संगीत के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। दर्शकों ने इन प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लिया और तालियों से उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य ने कुलपति डॉक्टर पटेरिया को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अंत में प्राचार्य ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की। यहाँ के छात्रों के द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। काफी अच्छी तैयारी के बाद इनके द्वारा परफॉर्मेंस यहाँ दिया गया है और मैं 2-3 कार्यक्रम देखा, बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर कुलपति महोदय भी यहाँ आए हुए थे। आज वार्षिक उत्सव के अवसर पर छात्रों ने कुछ समस्या के बारे में बताया। यहाँ पर क्लासरूम की कमी है, 22 की जगह केवल 8 क्लासरूम है और 5.25 करोड़ का एस्टिमेट यहाँ से गया हुआ है शासन को कि नए बिल्डिंग की बेहद आवश्यकता है और मेंटेनेंस की भी आवश्यकता है। सारे कमरे से पानी टपकता है, ऐसा प्राचार्य महोदय ने बताया। तो प्रयास करेंगे कि जल्दी राशि स्वीकृत हो सके और काम यहाँ चालू हो सके। मैं डॉक्टर PR कठपुतिया, इंचार्ज प्रिंसिपल शासकीय स्नातक महाविद्यालय डबरा। सत्र 2025-26 का वार्षिक उत्सव सह पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आज रखा गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ललित प्रसाद पटेरिया कुलपति शहीद नंद कुमार पटेल रायगढ़ थे। जनप्रतिनिधि हैं, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी आए हैं। विशेष रूप से जनपद के उपाध्यक्ष कमल किशोर पटेल साहब और बरेट साहब सभी। वहीं धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 CRPF जवानों सहित 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है,
जिसे इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया। सभी जवान छुट्टी पर घर जा रहे थे तभी यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर सीआरपीएफ के डीआईजी, धमतरी कलेक्टर, एसपी सहित सीआरपीएफ के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान जगदलपुर से रायपुर की ओर कार से जा रहे थे। इसी दौरान धमतरी बाईपास में खपरी के पास ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आपको बता दें कि गैस कटर से काट कर जवानों को बाहर निकाला गया, जिसमें एक जवान और चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 जवानों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, एएसआई उमेंद्र सिंह, कांस्टेबल राजकुमार गौड़, साथ ही सिविलियन चालक हीरालाल शामिल है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सुबह 8:15 से 8:30 के बीच में कंट्रोल रूम से पॉइंट आया कि खपरी के पास में नेशनल हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो गया है। तत्काल वहां पे पुलिस टीम्स रवाना हुई हैं और मौके पे पाया गया कि 5 लोग जो एक गाड़ी में जा रहे थे, स्विफ्ट कार थी, वो पीछे से ट्रक में उनकी गाड़ी जो है वो रैम होना पाई गई है और मौके पे ही 2 लोग उसमें से खत्म हो गए। ये जो 5 लोग थे इसमें एक सिविलियन ड्राइवर था और 4 लोग कोबरा के ये थे, कर्मचारी थे, कोबरा कर्मी, और सीआरपीएफ 201 कोबरा बटालियन के थे ये। इन 5 लोग में ड्राइवर और एक सीआरपीएफ पर्सनल वहीं पे मृत हो गए थे। बाकी 2 लोग ऑन द वे मृत हो गए हैं और एक अभी जो घायल हैं उनको इलाज के लिए जो है उच्चतर केंद्र में रेफर किया गया है। बहुत ही दुखद और शोकपूर्ण दिवस है आज हमारे लिए। आज हमारे 201 कोबरा के 3 जवान जो कि अपनी यूनिट हेडक्वार्टर जगदलपुर से निकले थे, 201 कोबरा के जवान, और यहाँ धमतरी जिले में एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 3 जवानों की दुखद मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट में। और आज हम लोग बहुत ही दुखी हैं। एक जवान घायल है जिनको इलाज के लिए रायपुर बेहतर चिकित्सा के लिए शिफ्ट किया जा चुका है और हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो हमारा घायल जवान है पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।